नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पॉलीमर। पॉलीमर में अभी तक हमने देखा बैकेलाइट, संघनन बहुलक के अनेक उदाहरण सहित उसको समझा। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और मैलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को समझेंगे। तो क्या समझेंगे? मैलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब प्रश्न उठता है, यह क्या है? यह एक प्रकार का बहुलक है जो मैलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड के जुड़ने से बनता है। यह एक प्रकार का बहुलक है जो मैलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड के जुड़ने से बनता है। आइए हम समझते हैं। देखिए, ये जो रचना हमारे पास बन रही है, ये यहाँ पर यन है, यहाँ पर यन और यहाँ पे, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर और यहाँ पर NH2 रहेगा। क्या रहेगा? NH2 रहेगा। और ये जो स्ट्रक्चर बना, इसी का नाम है मैलामाइन। इसी का नाम क्या है? मैलामाइन। ये हमने कर दिया। प्लस आपने परिभाषा में क्या देखा कि इसमें कुछ और होगा, HCHO होगा, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड होगा। तो हमने रिएक्शन कराया, तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो आप बना लेंगे इसे, उसके बाद कर देंगे आप यहाँ पे यन और यन। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा NH, फिर CH2OH। क्यों? CH2 ये हो जाएंगे, और देखिए CH2, और उसके बाद जिस बेंजीन से कोई चीज़ जुड़ता है वहाँ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो यहाँ से ये हमने बना लिया, 2H एक H हट जाएगा, वही OH बना लेंगे यहाँ पर। अब हमने इस प्रक्रम को देखा। अब इसके द्वारा कैसे बनेगा, जो हमको बनाना है मैलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, वो बनेगा आपका, यहाँ पे आप बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को, यन यहाँ पर और यन यहाँ पर होगा। यहाँ पर होगा NHCH2 और एक बंध से बना लेंगे कार्बन की बैलेंस पूर्ण करने के लिए। यहाँ पर होगा यन और ऊपर है H। ध्यान देंगे, ये H है आपका, ये एक बंध है, और यहाँ पे ये बना लेंगे गोल, मतलब बेंजीन। NH एक बंध यहाँ पे पड़ा रह गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर जो बना आपका, पूर्ण स्ट्रक्चर जो बना है यन टाइम, इसी का नाम है क्या? इसी का नाम है मैलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये हमने देखा किसको? मैलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को। अब हम इसके उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग क्या है? उपयोग देखिए, मैलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का उपयोग न टूटने वाली प्लास्टिक, क्रॉकरी तथा चीनी के बर्तन को बनाने में किया जाता है। इसके बाद है आपका फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये है। अब नाम से पता लग रहा है कि इसमें पहला घटक क्या होगा? यूरिया, और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड होगा। तो देखिए, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO, NH2 होता है, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है। ये हमने बना लिया। उसके बाद इससे हम क्या करेंगे? H2 के अणु बाहर निकल जाएंगे, तो बनेगा आपका NH। उसके बाद CO, देखिए NHCO, उसके बाद NH, फिर बन जाएगा यहाँ पे CH2, यन टाइम कर दीजिए। ये बन गया आपका क्या? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये बना आपका। अब उपयोग देखते हैं इसका। इसका क्या उपयोग होता है? देखिए, इसका उपयोग न टूटने वाले कप तथा प्लेट को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग
न टूटने वाले कप तथा प्लेट को बनाने में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक रबड़। देखिए, प्राकृतिक रबड़ जो होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक रबड़ का मुख्य स्रोत हीबिया ब्रेसिलेंसिस का पौधा है। प्राकृतिक रबर का मुख्य स्रोत हीबिया ब्रेसिलियंसिस का पौधा है। इससे दूध के समान लसलसे व गाढ़े द्रव के द्वारा प्राकृतिक रबर प्राप्त होती है। अर्थात इससे दूध के समान लसलसे एवं गाढ़े द्रव की तरह एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसे लैक्टेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टेस कहते हैं। लैक्टेस में लगभग 30 से 60% कितना? 30 से 60% रबर होती है। इसमें 1% CH3COOH को मिलाकर स्कंदित करती हैं और रबड़ प्राप्त करते हैं। देखिए, स्कंदित रबड़ को धोने के बाद गोलाकार रोलरों की सहायता से इसे क्या करते हैं? पेलक्रिप बना लेते हैं और रबड़ शीट में बदल देते हैं। अब इन शीटों की तार आयल के धुएं से स्मोकिंग कराते हैं जिससे क्या होता है? रबड़ अतिसूक्ष्म जीवाणुओं से सुरक्षित रहती है। मान लीजिए हमारे पास एक छड़ है, अब इसमें हमने ऐसे रबड़ को ग्रिल किया या पेलक्रिप किया, तो इससे हम क्या करते हैं? धुएं के साथ, मतलब जो आयल, मान लीजिए आयल है यहाँ पर, तो आयल के धुएं से इसको हम रिएक्शन कराते हैं, मतलब धुआं देते हैं इसमें। क्यों देते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया या जीवाणु रहे इसमें नष्ट हो जाए और आने वाले या आगे चल करके इसमें जीवाणु या बैक्टीरिया का असर ना हो, क्योंकि धुआं विषैला होता है। तो हमने ये देखा और इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। लेकिन इनका अत्यधिक प्रयोग न होने के कारण इनका वल्कनीकरण करते हैं। तो प्राकृतिक रबर का पहले हम सूत्र देख लेते हैं। क्या होता है जो सूत्र है प्राकृतिक रबर का? प्राकृतिक रबर का सूत्र होता है CH2 CH3 उसके बाद डबल बंध CH2। इसका आप पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण करते हैं। पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनेगा? आपको प्राप्त हो जाएगा, ये जो प्राप्त होगा मिलेगा आपको CH2 CH डबल बंध CH3 उसके बाद CH2 N टाइम, ये आपने कर लिया। तो ये प्राकृतिक रबर, यही क्या है? प्राकृतिक रबड़ है, ये आपने देखा। अब ये प्राकृतिक रबड़ को क्या नाम दिया गया? वैज्ञानिकों ने क्या दिया? पॉलीआइसोप्रीन। क्या नाम दिया? पॉलीआइसोप्रीन इसको नाम दिया। तो ये हमने देखा। अब हम आगे पढ़ेंगे रबड़ का वल्कनीकरण। रबड़ का वल्कनीकरण। देखिए, रबड़ जो होती है, मतलब जो प्राकृतिक रबर होती है उसमें तिर्यक बंध नहीं पाए जाते। जो प्राकृतिक रबर होती है उसमें तिर्यक बंध नहीं पाए जाते हैं, अतः इसमें प्रत्यास्थता का गुण कम होता है। इसमें प्रत्यास्थता के गुण को बढ़ाने के लिए इसकी क्रिया सल्फर के यौगिकों से कराई जाती है। अतः इसमें प्रत्यास्थता का गुण बढ़ाने के लिए रबर को किससे? सल्फर या
सल्फर के यौगिकों से क्रिया कराई जाती है, जिससे रबड़ में सल्फर के तिर्यक बंध बन जाते हैं। इससे रबड़ अत्यधिक कठोर, तापरोधी और उपयोगी हो जाती है। यह प्रक्रिया रबड़ का वल्कनीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया रबड़ का वल्कनीकरण कहलाती है। देखिए, इसका आविष्कार गुडियर किसने किया था? गुडियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका आविष्कार जो रबड़ का वल्कनीकरण है, गुडियर ने किया था। गुडईयर ने किया था। तो आपने इतना देखा। अब कैसे होता है इसको हम देखते हैं। देखिए, CH2CH फिर हम लिखेंगे क्या? CH और यहाँ पर CH2, ये बंध को हमने बना दिया। उसके बाद इससे हम क्या करेंगे? सल्फर से क्रिया करा देंगे। ये 8 हमने बना दिया। तो क्या होगा यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे 2 इकाइयाँ होगी आपकी CH2, उसके बाद CH और डबल बंध CH और यहाँ पे CH2 होगा। ये हमने बना दिया। अब इसके आगे हम तीर बनाएंगे, एरो। तो यहाँ से क्या होगा? H2S बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा? H2S हमारा बाहर निकल जाएगा। अब देखिए क्या क्या बचेगा? CH2CH और यहाँ पे जो डबल बंध था वो टूट गया। उसके बाद CH2, ये हमने बना दिया रचना। और इसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सल्फर के साथ बंध बनेगा और यहाँ पे CH2 हम लिख देंगे। यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर CH2 होगा। यहाँ पे बंध को हम बना देंगे। तो यही क्या है? रबड़ का वल्कनीकरण है। यही क्या है? आपका रबड़ का वल्कनीकरण है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, CH2CH अब यहाँ पे क्या है? डबल बंध लगा हुआ है और उसके बाद CH2। तो इतना पहले हम देखें। प्लस यहाँ पे क्या होगा? H2Cl2 प्लस CH2CH डबल बंध CH2। अब इससे हम क्या कराएंगे? यहाँ पे क्रिया कराएंगे तो क्या निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है? पहले हम देख लेते हैं इसको। CH2CH यहाँ पर बनेगा यह सल्फर बंध। CH होगा, उसके बाद CH2 होगा और यहाँ पर आप क्या करेंगे? कार्बनिक वैलेंसी को पूर्ण कर देंगे। ये वैलेंसी को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा? CHCl और यहाँ पर क्या होगा आपका? CHCl। देखिए, यहाँ पे S 2 बार था, Cl 2 बार था। S 1 बार है, Cl यहाँ पे 2 बार हो गया है। तो माइनस S बाहर निकल जाएगा। ये सल्फर के अणु क्या होंगे? बाहर चले जाएंगे। अब क्या हमारे पास बचा हुआ है? यहाँ पे बचा है CH2 और इसे आप पूर्ण कर दीजिए। तो ये आपने कर दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। इसे समझ लिया। आगे हम पढ़ेंगे संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर, ये आपकी नई हेडिंग है। इसको आप पढ़ेंगे। अब देखिए, संश्लेषित रबर प्राकृतिक रबर की तरह नहीं होती है। संश्लेषित रबर प्राकृतिक रबर की तरह नहीं होती है। इसकी रचना प्राकृतिक रबर से अलग होती है। संश्लेषित रबर का निर्माण 1919 में फ्रिटज हाफमैन ने किया था। मतलब इसका संश्लेषण किया था इन्होंने और कार्बनिक यौगिकों के द्वारा मतलब इसे बनाया था। ये जो होते हैं आपके निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़। पहला है स्टायरीन
स्टायरीन ब्यूटाडाइन डाइन रबड़। तो देखिए इसको संक्षेप में हम ब्यूनायस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूनायस भी कहते हैं। देखिए ब्यूनायस कहते हैं। अब कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे 2 इकाइयाँ होंगी। पहला होगा 1,3 ब्यूटाडाइन। तो देखिए CH2 डबल बंध CH2 ये प्रथम भाग बना। उसके बाद प्लस यहाँ पे बनाएंगे आप, दूसरा है आपका स्टायरीन। स्टायरीन का सूत्र होता है CH2, उसके बाद CH, यहाँ पे बनेगा CH बेंजीन। ये स्टायरीन का सूत्र हो गया आपका। ये स्टायरीन है। आपने स्टायरीन को देखा। स्टायरीन क्या है? ये आपका स्टायरीन है। इसका आप बहुलकीकरण कराएंगे तो क्या होगा आपका? यहाँ बन जाएगा CH2 CH डबल बंध CH CH2 CH2 ये बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा। इसी का नाम है ब्यूनायस, या इसे हम स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़ कहते हैं। अगला है IMP नियोप्रीन। दूसरा क्या है आपका? अब पहले इसका हम उपयोग देख लेते हैं। जो हमने बनाया है अभी तक, इसका हम उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग टायर, गैस्केट, जूतों के साल, तारों के विद्युत रोधन आदि के बनाने में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नियोप्रीन। नियोप्रीन देखिए नियोप्रीन रबड़, इसे हम क्लोरोप्रीन भी कहते हैं। इसे क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण द्वारा बनाते हैं। इसे हम क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण द्वारा बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं देखिए, इसे हम लिखेंगे आप CH2 CH डबल बंध CH2, यहाँ पे Cl कर देंगे आप। इसका पॉलीमराइजेशन कर देंगे, मतलब बहुलकीकरण कर देंगे। ये एन टाइम है। जब बहुलकीकरण आप कर देंगे तो ये जो बनाएगा आपका CH2 CH Cl होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे होगा Cl, उसके बाद CH2, ये बंध बन जाएगा। यही है नियोप्रीन। यही क्या है? नियोप्रीन ये बना आपका। अब प्रश्न उठता है इसके उपयोग क्या है? इसका उपयोग मजबूत पाइप, गैस्केट, हाइजेज बेल्ट आदि के बनाने में किया जाता है। अगला है नाइट्राइल रबड़। क्या है अगला? नाइट्राइल रबड़। देखिए नाइट्राइल रबड़। अब यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्राइल रबड़, इसे हम ब्यूनायन के नाम से जानते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए इसको बनाने के लिए 1,3 ब्यूटाडाइन, किसको? 1,3 ब्यूटाडाइन CH ये आप कर देंगे। यही है 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस क्या करेंगे आप? CH2 CHCN इसका नाम है। देखिए इसका नाम तो है 1,3 ब्यूटाडाइन, इसका नाम है एक्रोनाइट्राइल। क्या है? एक्रोनाइट्राइल। जब बहुलकीकरण आप कराएंगे इसका तो मिलेगा आपको CH2। देखिए CH2, उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पर? CH2, और उसके बाद आपको मिलेगा इसी क्रम में, देखिए यहाँ पे CH मिला, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 होगा और CHCN ये हो जाएगा।
यहाँ पे आप इससे बना लेंगे। तो ये क्या है, ब्यूना, ये है ब्यूना, ये है ब्यूना यन, नाम से देखिए ब्यूना यन। अब हम इसका उपयोग देख लेते हैं, इसके क्या उपयोग होते हैं। तो इसका उपयोग आयल सील होस, इसका उपयोग आयल सील होस तथा टैंकों के अस्तर बनाने में किया जाता है। समीकरण ध्यान से देखें, उपयोग, इसका उपयोग आयल सील होस तथा टैंकों के अस्तर बनाने में किया जाता है। तो आज हमने बहुलक का समापन कर दिया। बहुलक पाठ को हमने अच्छी तरह से पढ़ा, इसमें काफ़ी प्रकार के जो डाउट्स है उसको हमने क्लियर किया। यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ हमने जो पढ़ा है, और आपको हर वीडियो में हम यही कहते हैं कि रसायन विज्ञान को आप पढ़ते रहिए, साथ ही साथ इसको लिख कर पढ़िए, इसका बार बार लिख कर अभ्यास करिए। धन्यवाद।